नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों सहित पांडवों की सहायता के लिए चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव 2 कोस का स्थान घेरता था। वे एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों सहस्त्रों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा मार्ग के रमणीय प्रदेशों में सुंदर सुंदर रत्न जटित सभा भवन बनवा दिए और उनमें भांति भांति की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रखवा दी। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के पश्चात वे दूसरी सभा में पहुंचते। वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी। वहां उन्होंने अनेक अलौकिक विषयों का सेवन किया। तदोपरांत उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन कर्मियों ने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ। उन्हें तो कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा। युधिष्ठिर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए। जनमेजय, सेवकों ने चकित होकर ये सब समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय शल्य प्रसन्न है तो वह उनके सामने गया। मद्रराज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका कथन सत्य हो। आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हों। आपके लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही मैं भी हूं। प्रभो, मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा समादृत और पालित होने योग्य हूं, अतः मुझे अपनाइए। शल्य ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की। बताओ, तुम्हारा और क्या काम करूं? तब दुर्योधन ने बारंबार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया। इसके पश्चात शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम अपनी राजधानी को जाओ। मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, राजन, युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवे। हम तो अब आपके अधीन हैं, किंतु हमारे वरदान की बात स्मरण रखेंगे। जनमेजय, तब शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले। दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर चला गया और शल्य दुर्योधन की ये सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। विराट नगर के उपप्लव्य प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में गए। वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए हुए अर्घ्य पाद्यादि को ग्रहण किया। तदोपरांत मद्रराज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया और भीम, अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए तब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम कुशल से तो हो ना? ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है। उससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा दिया। सच है, राज्ययुत होने पर तो दुखी भोगना पड़ता है, फिर सुख कहाँ? राजन, क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति ये तुम में स्वभावतः विद्यमान है। तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव, उदार, ब्राह्मण सेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जनमेजय, इसके पश्चात राजा शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा शुश्रूषा तथा अपने वर देने की बात भी युधिष्ठिर को सुना दी। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा,
महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दे दिया, ये बहुत अच्छा किया। किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। वह न करने योग्य होने पर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवश्य करना होगा। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। वही कर्ण से हमें विजय दिलाने वाला होगा। मामा जी मेरे लिए ये न करने योग्य कार्य भी करें। जन्मेजय, शल्य ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। युद्ध में महामना सूत पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो वह ठीक है। ये निश्चय है कि मैं उस युद्ध में उसका सारथी होऊंगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथी कर्म में भगवान श्री कृष्ण के समान समझता रहा है। कुरुश्रेष्ठ, जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा, उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोलूंगा, जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा और वह युद्ध में सुखपूर्वक मारा जा सकेगा। पांडुनंदन, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूं। तात, तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो ये अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके सिवा और भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा, तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। महातेजस्वी वीर युधिष्ठिर, तुमने द्यूत सभा में द्रौपदी के साथ जो दुख उठाया है, सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें जो कठोर बातें सुनाई हैं तथा पूर्व काल में दमयंती ने जैसे अशुभ भोगा था, उसी प्रकार द्रौपदी ने जटासुर तथा कीचक से जो महान क्लेश प्राप्त किया है, ये सभी दुख भविष्य में तुम्हारे लिए सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधाता का विधान अति प्रबल होता है। युधिष्ठिर, महात्मा पुरुष भी समय समय पर दुख पाते हैं। पृथ्वीपते, देवताओं ने भी बहुत दुख उठाए हैं। भरतवंशी नरेश, सुना जाता है कि पत्नी सहित महामना देवराज इंद्र ने भी महान दुख भोगा था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।